हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट, सबसे पहले सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, इनकी जो शेप साइज है वो भी डेफिनेट होता है। मच हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। या सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे लिक्विड या गैस है, हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं गैस को, जैसे किसी बर्तन में भी है ना, अगर वो बाय द वे प्लास्टिक का बर्तन, तो मतलब हम उसको दबा सकते हैं, लेकिन सॉलिड को ऐसा नहीं कर सकते। जैसे बेड हो गया या फिर कोई भी लकड़ी, लोहे, किसी भी मतलब धातु से बनी चीज़, हम उनको सॉलिड्स बोलते हैं। तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इनकम्प्रेसिबल बोला गया। और जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, उनका अरेंजमेंट मतलब वो बहुत ही पास पास होते हैं सारे एटम सॉलिड में, जिस वजह से उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ मतलब कि पास पास हो गए तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड, सॉलिड्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर डेफिनेट फैशन और ज्योमेट्रिक पैटर्न इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, और ये इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी हो सकता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी हो सकता है। कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, फास्फोरस। अब अमरफस सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। A solid is said to be amorphous solid if its constituent particles are not arranged in regular arrangement। मतलब इनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, दे हैव अ रैंडम और डिसऑर्डर अरेंजमेंट होता है इसमें पार्टिकल्स का। अब जो ये क्या नाम है इनका, अमरफस सॉलिड, इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। हम इनको सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये लगभग मतलब लिक्विड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। मतलब लिक्विड्स भी बोल सकते हैं हम इन्हें, मतलब वो ज़्यादा वो नहीं होते, लिक्विड से इनकी प्रॉपर्टी बहुत रिजेम्पल करती है, इसलिए इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड कहते हैं। जैसे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, इनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस को कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में बताया गया है। In a crystalline solid, the constituent particles are arranged in a definite geometric pattern, whereas in amorphous solid they are not arranged in regular fashion। ये तो क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो उनका ज़्यादा होता है, शार्प मतलब ज़्यादा, और एमरफस का मतलब जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं। आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। इन केस ऑफ amorphous substance, property like electrical conductivity, refractive index, thermal expansion are identical in all direction। मतलब जो अमरफस सॉलिड होते हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हर डायरेक्शन में मतलब हर डायरेक्शन में सेम होते हैं, गैस के केस में भी और लिक्विड में। इस प्रॉपर्टी को मतलब कि क्या हो गया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। मतलब कि आइसोट्रोपिक हो गई जो अमरफस सॉलिड है। देखो आप इसमें ऐसे याद कर सकते हो, एनाइसोट्रोपी मतलब ए से वर्ड शुरू हो रहा है तो वो अमरफस होना चाहिए, जबकि उसका अपोजिट है, वो क्रिस्टलाइन होता है और दूसरा अमरफस होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो उनको बोलेंगे एनाइसोट्रोपी, क्योंकि उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। रेगुलर एंड इरेगुलर कट। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन बीइंग कट विद अ शार्प एज नाइफ, जो क्रिस्टलाइन सी से तो मतलब क्लीन क्लीवेज देगा, याद करने का तरीका है ये। और जो एमरफस सॉलिड है उसका इरेगुलर कट होता है। और ये कूलिंग कर्व है ना, मोल्टन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कूल टेम्परेचर इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, द कूलिंग कर्व ऑब्टेन्ड हैज ब्रेक्स एट द पॉइंट where solidification start, where the solidification is complete. The heat evolved during solidification keeps the temperature constant. Cooling of a molten amorphous solid gives a smooth cooling curve with any break। मतलब है ना, जो देखो इसमें यहाँ पे ये क्लियर सा दे रखा है पॉइंट, कूलिंग कर्व डू नॉट हैव ब्रेक्स। एमरफस सॉलिड में जो कूलिंग कर्व है वो ब्रेक नहीं होती, जबकि इसमें ब्रेक हो जाती है कूलिंग कर्व मोल्टन स्टेट में। बाय द वे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का, बाकी यही डिफरेंस है, वो सेम उनसे थोड़े शॉर्ट में करके दे रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी आगे क्लासीफाई किए गए हैं 4 टाइप्स में। आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम आयनिक क्रिस्टल। इन एन आयनिक, देखो वर्ड से ही सेंस आ रही है, आयनिक मतलब आयंस की बात मिलेगी इसमें। इन एन आयनिक क्रिस्टल द लैटिस इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो लैटिस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय
आयनिक बॉन्ड्स, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड जो होता है, जहाँ पे भी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड हो गया, वैसे भी आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में, वो भी ज़्यादा होगी। जैसे NaCl इसका एग्जाम्पल है आयनिक क्रिस्टल का। कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दे रखी है आयनिक क्रिस्टल की, जैसे ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। हार्डनेस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हार्ड होते हैं। आयन्स इनमें क्लोजली पैक्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इंसुलेटर इस वजह से होते हैं ये, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, जबकि मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। आयनिक क्रिस्टल वाटर है, जैसे पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, और इनसोल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है नेचर में। अब चलते हैं कोवलेंट क्रिस्टल की तरफ। In these crystals, the lattice points are occupied by atoms which are linked together by a network of covalent bonds to form a giant molecule. One of the most common example of covalent crystal is the diamond. मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जो मतलब आप इनमें नाम से ही सेंस लगा सकते हैं। कोवलेंट क्रिस्टल है तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। जैसे कि डायमंड है, वो भी उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। अब इसकी कुछ दे है, ओपन स्ट्रक्चर होता है इसका, देखो। डायरेक्शनल करेक्टर ऑफ द बॉन्डिंग डज नॉट लेड टू मैक्सिमम फिलिंग ऑफ स्पेस। इसमें डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से बॉन्ड है डायरेक्शनल के अकॉर्डिंग बने होते हैं, तो ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेते। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो फुली फील्ड होती है। और एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट है, जो जैसे पेंसिल का वो जो अंदर होता है ना ब्लैक ब्लैक सा, वो ग्रेफाइट से बना होता है, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म। अब मोलिकुलर क्रिस्टल पे चलते हैं। इन मोलिकुलर क्रिस्टल्स द लैटिस पॉइंट एज ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल्स। द मोलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वैंडर वॉल फोर्सेज होती है इसमें, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं हम। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि आयोडीन, फास्फोरस, एसिड, सल्फर हो गया, ड्राई आइस। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ पे एक CO2 का मोलिक्यूल दे रखा है, ये वो है मोलिकुलर क्रिस्टल है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स आर, मोलिकुलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट होते हैं ये, इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं। दीज क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और मोल्टन स्टेट। मतलब ये ना तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ना ही मोल्टन स्टेट में। दे आर लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, उसमें कम सोल्यूबल होते हैं, एंड मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। मतलब ये आयनिक क्रिस्टल से ये प्रॉपर्टी इनकी बिल्कुल अपोजिट है। पोलर मोलिक्यूल क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल ऑफ कंपेरेबल साइज एंड शेप। एग्जाम्पल इसके फास्फोरस, सल्फर, ये बताई दिए हमने पहले। अब चलते हैं मेटालिक क्रिस्टल्स। मेटालिक क्रिस्टल्स है मतलब मेटल्स से रिलेटेड है कुछ, तो इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। इन मेटालिक क्रिस्टल्स द कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस होंगे। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं। Immersed in a sea of mobile electrons, these electrons are simultaneously attracted by a number of positive ions. The force of attraction जो इन molecules को which binds a metal atom, मेटल के एटम को, जो ये कर्नल्स पॉजिटिव चार्ज है वो इससे बाइंड करने वाली फोर्स है, जो उसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है मेटालिक क्रिस्टल्स की? मेटालिक क्रिस्टल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, के बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं ये। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव कर्नल्स। सिमिलरली व्हेन one portion of metals is heated, the thermal energy is uniformly spread throughout the crystal by free electrons. Most of the metallic crystal possess high melting और high density। मतलब मैक्सिमम जो भी मेटालिक क्रिस्टल है उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और डेंसिटी भी हाई होती है। और क्या इन क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी? द क्रिस्टल पोजेस ब्रिटल मेटालिक लस्टर ड्यू टू हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका मेटालिक लस्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। जब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है किसी सरफेस ऑफ मेटल पे, दीज इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो ऑसिलेशन एंड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट।
एंड द मेटल एमिटर टाइपिकल मेटालिक क्लस्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दीज क्रिस्टल्स और मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे और छोटी क्लासेज में ही पढ़ा है कि मतलब हम किसी भी मेटल्स को पीट के चादरें बना सकते हैं और उनको खींच के तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही प्रॉपर्टी है ये मेलिएबल एंड डक्टाइल। दीज मेटालिक बॉन्ड होल्ड कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। मेटालिक बॉन्ड वीकर होता है कोवलेंट बॉन्ड से। अब ये देखो यही डिफरेंस के पॉइंट है सारे, ये इसमें दे रखे हैं। अब हम यहाँ से करते हैं ये स्पेस लैटिस और यूनिट सेल ये क्या होता है। सबसे पहले हम यूनिट सेल को ही देख लेते हैं। यूनिट सेल ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अरे मतलब स्मॉलेस्ट, देखो ये देखो स्पेस लैटिस की दे रखी है, चलो पहले वही कर लेते हैं। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस एक ही चीज़ है, ये इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे, मतलब अगर हम वो लगाते हैं ना जैसे ईंटों का, मतलब पहले हम एक ही ईंट रखते हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर और, मतलब वो इतनी सारी हो जाती है। तो अब वो जो एक ईंट है ना इसमें भी, जैसे कि ये तो बहुत सारी क्यूब्स है, ऐसे मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगी, तो मतलब जो वो एक ईंट है वो तो होगी यूनिट सेल। एक स्मॉलेस्ट रेपिटेटिव यूनिट है ना, वो उससे मिलके ही हमने पूरे लैटिस को वो बनाया है, मतलब वो जितने भी ईंटों से कलेक्ट होके बना है वो लैटिस, उसको बोलेंगे स्पेस लैटिस। देखो यूनिट सेल की डेफिनेशन है यहाँ पे, अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिस। इसका बस ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ये देखो, which possess all the elements of symmetry of the lattice and which when repeated over, अगर हम इसको ही रिपीट करेंगे तो ही ये पूरा क्रिस्टल लैटिस प्रोड्यूस करेगा। अगेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस प्रोड्यूसेज अ कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। अब यूनिट सेल भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव या मल्टीपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले करते हैं हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल, the simplest unit cell which has the lattice points at the corners only is called the simple और primitive unit cell, जिसमें केवल corners पे atoms present होते हैं, जैसे इसमें only corners पे present है, other sides पे नहीं होते, तो उसे बोलेंगे primitive। नॉन प्रिमिटिव में corners पे भी होते हैं, देखो इसमें है corners पे भी और other side में भी है, बाय द वे एज पे या फिर फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, कहीं भी लगा लो। अब इनका स्पेशल नाम आ गया फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड वो यूनिट सेल है जो फेस के सेंटर पे और कॉर्नर पे तो हर एक में होंगे ही, कॉर्नर पे देखो, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। और ये बॉडी सेंटर्ड में जिसमें बॉडी के सेंटर में हो और कॉर्नर्स पे तो होते ही है सब में। फेस सेंटर्ड कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लो, उन 2 अपोजिट फेस, जैसे कि इसमें ये रहा 2 अपोजिट फेस पे और कॉर्नर्स पे तो होंगे ही। अब इनका कंट्रीब्यूशन है पर एटम का, जैसे कॉर्नर्स पे 8 एटम होते हैं तो एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 1 हो गए। उसी प्रकार से इसमें फेस सेंटर्ड में है, कॉर्नर्स से तो वही 1 आ जाएगा। 6 फेस होते हैं टोटल, एक फेस हाफ कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल 4 एटम्स पर यूनिट सेल। वैसे बॉडी सेंटर्ड में 1 ही आएगा, इसमें से ये कहीं से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना, सिंगल ही है, और ये कॉर्नर से 1 तो मतलब 2 हो गई। अब ये जो है फेस सेंटर्ड नहीं एंड सेंटर्ड, इसमें कॉर्नर से 1 और ये 2 होते हैं, एंड सेंटर्ड कोई भी 2 ही, तो फिर हाफ करते हैं कंट्रीब्यूटेड, तो दोनों के टोटल ये 2 हो जाएंगे। और क्या इसमें ये क्रिस्टल सिस्टम है, हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ये क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। इनमें ये आपको एंगल याद करने पड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये 90 का होता है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, किसमें नहीं होती है। आज के लिए वो होता है, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।